लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का यूज हमने सीखा था कि उसका यूज होता है कि हम उसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का हमने यूज सीखा था कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस वोल्ट मीटर से बेटर होती है। पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए हमको एक तो समझना था कि अगर दो सेल कनेक्टेड होती हैं, दोनों बराबर ईएमएफ की हैं, और अगर कनेक्टेड होती हैं विद पॉजिटिव एंड टुगेदर, तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर दिखाता था जीरो डिफ्लेक्शन, करंट जीरो होती थी। एक बात हमने सीखी थी। और दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर कोई भी पोटेंशियोमीटर है तो वहां पे हमने एक टर्म सीखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ हमें देता था पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल था रो, और उसका फॉर्मूला था V/L। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने जो सीखा था लास्ट क्लास में ना, इस पे हम लोग एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने कि एक रेजिस्टेंस है या एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ हमें दी गई है वो है 5 मीटर, और ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है। या ऐसा कुछ बनाया गया होगा सर्किट को ऐसे सेल लगा करके। और ये लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो पूछा गया पहला सवाल, बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू हो जाएगा 5 वोल्ट बाय 5 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 मीटर जाते हैं तो पोटेंशियल कितने से घटेगा, 1 वोल्ट से, फिर एक जाएंगे फिर 1 वोल्ट से। ठीक है, तो ये इसका मतलब थोड़ा उसको अच्छे से थोड़ा सा फील करो। देखो, ये 5 वोल्ट, ये 0 है। हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ये हम गए 5 मीटर। ठीक है, ये हम गए यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ 5 वोल्ट था, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और यहाँ पे आगे 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट था, यहाँ पे 0 वोल्ट। मतलब यहाँ से अगर हम इधर आएंगे तो वोल्टेज 1 से घटेगा, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे 3 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट। ये हम 1-1 मीटर ट्रेवल करें, 1-1 मीटर ट्रेवल करने पे जो वोल्टेज है वो 1-1 वोल्ट से कम होता चला जाता है। ये पता है कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लो सीढ़ी से उतरे हम लोग, यहाँ से उतरे, ठीक है, और ये हाइट हमारी कम हो गई 1 मीटर से, फिर हाइट कम हो गई 1 मीटर से, हाइट कम हो गई 1 मीटर से, हाइट कम हो गई 1 मीटर से। और ये 1-1 मीटर की सीढ़ी है, जैसे हाइट कम होती है सीढ़ी तोड़ने से, वैसे यहाँ पे आगे जाने से वोल्टेज कम होता है। ठीक है, 1-1 वोल्ट से। तो ये हमें क्या बताता है कि 1 मीटर अगर हम आगे जाते हैं तो वोल्टेज कितना से कम होगा, 1 वोल्ट से। दूसरा सवाल इस पे ये होगा, हमसे पूछा गया होगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ट्वेंटी या 2 सेंटीमीटर ऑफ वायर। मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ से आप यहाँ तक ही का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होगा।
मतलब अगर हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया तो हम क्या वोल्टेज रिकॉर्ड करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है, याद रखना, ये हो जाएगा रो इंटू एल। बिकॉज सीख के रखा था ना, वी बाई एल क्या आता है, रो होता है ना, तो वी क्या हो जाएगा, रो इंटू एल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, रो हमने अभी जस्ट निकाला 1 वोल्ट पर मीटर, पर मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ गया, 1000, 1 वोल्ट में 1000 मीटर है ना, बाई मीटर है तो 100 सेंटीमीटर इंटू लेंथ कितना बोला गया, कितने की लेंथ के क्रॉस, 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/50 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, जिसका गैप कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर तुम कोई भी दो पॉइंट ले लो, 2 सेंटीमीटर के गैप में हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो 1/50 वोल्ट मिलेगा। यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो लिख भी सकते हो 0.02, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखना कि जितनी लंबी वायर हम लेंगे पोटेंशियोमीटर की, हमारा ग्रेडियंट उतना छोटा आएगा। बिकॉज देखो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हो जाता है रो इक्वल्स टू वी बाय एल हो जाता है। जितना ये लेंथ बड़ा होगा ग्रेडियंट उतना छोटा होगा और उतना सेंसिटिव होगा। तो याद रखना, मोर द लेंथ लेस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। टॉपिक, तो लेस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड, और आगे क्या ले सकते हैं, लेस द पोटेंशियल ग्रेडियंट more is the sensitivity, is the sensitivity of potentiometer। मतलब वो रीडिंग को उतनी, और जितना छोटा होगा ना, अगर किसी का मान 0.001 वोल्ट पर मीटर, मतलब ये इतना छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी वो मेजर कर सकते। तो क्या होगा, मतलब भाई जितना छोटा होगा ग्रेडियंट उतना सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, मतलब उतनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। किसी का बोला कि 0.001 वोल्ट पर मिलीमीटर है, किसी का बोला गया 0.01 वोल्ट पर मिलीमीटर है। तो यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा हमारे लिए, हमारे पास अगर 1 mm वाला रीडिंग है तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे, बेस्ट होगा हमारे लिए, इतनी छोटी रीडिंग को हम नाप सकते। अब बात करते हैं वर्किंग की। हम लोग वर्किंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब वर्किंग की हम स्टडी कर रहे थे अभी। अब वर्किंग में देखो, इसको वर्किंग में तो हमने ये समझ लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग को हम आगे बढ़ाते हैं और हम सेटअप को समझते हैं कि कैसे इसका प्रॉपर यूज होता है। मान लो कि तुम्हारे लैब में ऐसे करके एक पोटेंशियोमीटर है, और ये काम कैसे करेगा जब उसको देखते हैं हम लोग। चार वायर लगी हुई है, और यहाँ पे हमने लगा दिया, कंस्ट्रक्शन हमने इसका सीखा ही था अभी। यहाँ पे लगा दिया हमने
इसके साथ लगा दिया एक सेल, एक लगा दिया हमने इसके साथ रियोस्टेट, एक आगे बढ़ा के लगा दिया इसके साथ हमने कैल्वरोमीटर, एक आगे बढ़ा के हमने लगा दिया इसको सर्किट के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ब्रास हो गया, यहाँ पे हमारा ब्रास का हो गया जॉइंट, यहाँ पे हमारा हो गया ब्रास का जॉइंट हो गया, यहाँ पे ब्रास का जॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमने कनेक्शन जोड़ दिया ऐसा, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी सर्किट में ये हमारा यहाँ पे एक सेल लगा दिया हमने, ठीक है, जिसका ईएमएफ हमको नापना है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमने लगा दिया एक चौकी, ठीक है। वर्किंग को समझते थोड़ा सा कि वर्किंग कैसे होती है। मान लो कि हमको इस सेल का ईएमएफ नापना है, ठीक है, तो हम सिंपल सा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हमारे जो सिलेबस पे वो दो यूज है, ईएमएफ कंपैरिजन और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियर के लिए यहाँ बोला गया। मान लो कि हमारे यहाँ पे अगर बोला गया क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि 10 वोल्ट का सेल है, क्लियर, जो वायर की लेंथ है वो है, वायर इज ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो बताओ इस पहला क्वेश्चन में कि इस वायर में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। तो अगर ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा। ये भूल जाओ रेजिस्टेंस की बात, 10 वोल्ट का हो जाएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, this will be equals to voltage difference, that is 10 वोल्ट बाय लेंथ कितना हो गया वायर का, 1 2 3 4 5 मीटर है, that is 2 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर है, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे वोल्टेज कितना 8 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज कितना हो 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। अब आगे एक सवाल क्या बोला गया इसमें कि इफ द बैलेंसिंग लेंथ is 2.5 meter, calculate E। ये EMF E है सेल का, ठीक है, तो E निकालना। तो देखो यहाँ से हम स्केल लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा स्केल लगा के रखा हुआ है, ऐसा मान लो आपको कोई स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल है, ठीक है। यहाँ से ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 2.5 मीटर बोला कि यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 2.5 मीटर, तो ये इसका बैलेंसिंग है। तो बताओ ईएमएफ क्या होगा, समझना है आप यहाँ से, ये जो ईएमएफ होगा सेल का, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस टू एंड्स। समझना ध्यान से इस चीज को, बहुत ध्यान से। जो ईएमएफ होगा ना, जो बैलेंसिंग लेंथ होगा यहाँ पे, वो यहाँ पर है, मतलब हम जॉकी को लेते स्लाइड करवाते ऐसा ऐसा स्लाइड करवाते, और स्लाइड करवा रहे यहाँ पे जब लेकर के आते हैं तो ये डिफ्लेक्शन 0 होता है। अगर तुमने इसको इस जॉकी को अगर यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्शन ऐसा होता, अगर मैंने इसको नीचे रखा तो डिफ्लेक्शन ऐसा होता। बीच में कोई पॉइंट हमको ऐसा सेलेक्ट होकर के मिलेगा जहां पे डिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है ये जहां पे 0 मिलता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ बैलेंसिंग लेंथ है तो बताओ इसका कितना वोल्टेज है। सीधे से हम क्या बोल सकते हैं 10 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, ये बीचों बीच में आ रहा है ना 2.5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। डिफरेंस कितने का हो गया 10 - 5 दैट इज 5, तो
डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे देखो तो 5 वोल्ट का, देयरफॉर E इक्वल्स टू 5। सिर्फ डिफरेंस देख लो खाली इसका और इसका, वही डिफरेंस जो है ना यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ऐसा बोल देता कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो है हमारा 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यहाँ पे अगर बैलेंसिंग लेंथ होता तो यहाँ का निकालते। 10 वोल्ट है, 8 6 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो इसका ईएमएफ कितना होता 6 वोल्ट का होता। क्लियर। अगर यहाँ पर बोलता कि अगर ये बैलेंसिंग लेंथ अगर मान लो इसका अगर हो जाता 5 मीटर पे आता, यहाँ पे अगर आता तो ये तो कितना 0 है, ये 10 है, तो 10 माइनस 0 कितना हो जाता 0, दैट इज इसका 10 वोल्ट हो जाता। तो हमको बस जहां पर भी वायर को रखते हैं बैलेंसिंग लेंथ को देख लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लेंगे, वो हमें क्या देगा, इसके लिए इस सेल का हमको ईएमएफ देगा। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को करने का एक मैंने तो तुमको ऐसे समझा दिया भाई एक कि कैसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कहाँ जो भी आ रहा है उसको कर सकते हैं। इसी को अगर मैं प्रॉपर फॉर्मूले से करूँ तो मैं कैसे करूँगा देखो, तो अगर फॉर्मूले से किया जाए तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ इज, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 मीटर, क्या लिखा है 2.5 मीटर। व्हाट इज कैलकुलेट ईएमएफ की, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखा था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 2 इनटू लेंथ 2.5। ये फॉर्मूला सीखा था मैंने, रो इक्वल्स टू वी बाय वी हो जाएगा रो इनटू आई दैट इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस। तो फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर बोल देगा कि बैलेंसिंग लेंथ है हमारा, अगर लेट्स से अगर बैलेंसिंग लेंथ हमको बोल देगा कि बैलेंसिंग लेंथ इज बैलेंसिंग लेंथ इज 3 मीटर, कैलकुलेट ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है 3 है, तो इस पे यहाँ पे 3 रखो, 3 to 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल देगा बैलेंसिंग लेंथ इज 5 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ 5 to 10 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट इनटू लेंथ, तो मीटर मीटर कैंसिल होकर वोल्टेज बचेगा, यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमको बैलेंसिंग लेंथ पता है, हम उसको ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें देगा उस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल क्या होगा, वही किसका होगा, सेल का ईएमएफ होगा, क्योंकि इतना ही वोल्टेज को बैलेंस करने वाला कौन है, ये सेल है। आई बात समझ में सबको? आई होप ये वाला वर्किंग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ मैं। तो क्लियर होगी ना बात कि क्या मैंने बोला, समरी में याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस EMF of the cell is equal to the potential difference across two ends on the wire of the potentiometer। potential difference कैसे निकालते हैं, gradient into length। अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि what are the uses of the potentiometer। तो पोटेंशियोमीटर के दो यूज होते हैं। एक तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास क्या, हमें बोला जाएगा कि हमारे पास दो सेल है जिसका हमको क्या कंपेयर करना है, ईएमएफ कंपेयर करना है। मीटर्स के लगा के छोड़ देते हैं इसको। अब पोटेंशियोमीटर के हमारे एग्जाम में दो टॉपिक आते हैं। ये बैठा बैठाया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 2-3-4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल्स
एंड सेकंड यूज होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला हम करने जा रहे हैं टू फाइंड टू कंपेयर यूज वन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। यहाँ पे दो सेल है हमारे पास, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, इसको भी कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, दो सेल है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल वे स्विच। डबल बेस स्विच का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वाला स्विच होगा, देखो बड़े में मैग्नीफाई के दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, तार को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ये करंट अगर ऐसे आएगी, ठीक है, यहाँ से करंट क्या होगी, वो ऐसे यहाँ पे लगा देंगे कैलकुलोमीटर। अब यहाँ पे अगर हमने ऐसे मान लो, यहाँ से अगर आ रहा है, एक टर्मिनल ऐसा आ रहा है, दूसरा अगर ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो क्लोज कर दिया है, तो ये वाला मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखा, तो यहाँ से क्या होगा, करंट तो पास कर जाएगा, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, बाकी मान लो इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया। ये करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बंधा होगा, यहाँ से करंट जाने का रास्ता ही नहीं होगा, और यहाँ से क्या होगा, हम डबल बेस स्विच कैसे बना सकते हैं, और इसी तरीके से देख लो, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये सेल हमारा इवन जो सर्किट में आ जाएगा। अगर हमने E2 को ज्वाइन कर दिया, तो E2 हमारा सर्किट में आ जाएगा। ये खुला रहेगा अगर, तो E1 सर्किट से बाहर है, ये खुला रहेगा तो E2 सर्किट से बाहर है, जो बंद होगा वो सर्किट में। अब यहाँ पे हमने देखा कि E1 सेल है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ सर्च करते हैं। तो E1 अगर ईएमएफ है, तो E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 इक्वल्स टू रो L1 हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, और इसको हमने खुला रखा, E1 मिल जाएगा। अब सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, E2 निकालेंगे। E2 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं, और इसको जो है ना यहाँ पे लगा देते, बंद कर देते। अब देखो ये यहाँ से खुला तो E1 सर्किट से बाहर, E2 सर्किट में, तो E2 इक्वल टू रो L2। दिस इंप्लाइज दैट E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, L1 बाय L2। दिस इज आवर रेशियो ऑफ द EMF। क्लियर होगी बात, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब इसी सर्किट में हमको दूसरा टॉपिक समझना होगा, दैट इज द यूज नंबर 2 टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा सर्किट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आएगा। फर्क क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे हम एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स,
डबल बेस स्विच ऐसे अपनी जगह पे रहेगी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये हमारा सेल है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो हम दिखा देते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर दिखाया था, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमने इसको क्लोज किया यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको इसको ओपन रखा तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट के बाहर है, इसे मतलब ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में लिखेंगे व्हेन S1 इज क्लोज्ड, तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, रो L1, जहां पे L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा एक बैलेंसिंग लेंथ। वो L1 कहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसा दिखा सकते हैं, ये मान लो L1 यहाँ पे, दिस इज द L1। याद रखना इस सिचुएशन में ये स्मॉल आर का कोई रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे करंट जीरो है। अगर करंट जीरो है तो इस दो पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, ये E है, ये R है, इस दो पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो V क्या होता है, E माइनस आई आर होता है ना, E माइनस आई आर। अब यहाँ पे I तो जीरो है, अगर I जीरो तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू रो L1। एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन करने के लिए वो दे सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो जीरो डिफ्लेक्शन अगर आ रहा है, नीचे वाला ओपन है, यहाँ पे हम 50,000 ओम भी लगा देंगे ना, तो भी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, इवन रहेगा, बिकॉज यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, जीरो। नीचे से तो करंट जा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको ओपन रखा है। अब सेकेंड स्टेप देखो ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ये बैलेंसिंग लेंथ थोड़ा सा कहीं इस पॉइंट के नजदीक शिफ्ट कर जाता है, पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे कहीं आ जाता है। अब अगर मैं लिखूं तो बैलेंसिंग लेंथ क्यों बदला, बिकॉज अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज है। अब यहाँ पे करंट तो फ्लो कर नहीं सकता है, अगर यहाँ बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती है। ऊपर वाले पार्ट से देखो, ये वाले पार्ट पे तो करंट फ्लो कर नहीं सकता ना, यहाँ वाले पार्ट पे नो फ्लो ऑफ करंट, लेकिन यहाँ वाले पार्ट पे तो करंट फ्लो कर सकता है, यहाँ से करंट जाएगा आई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स करंट हो गया ना, यहाँ से करंट जाएगा आई, करंट नीचे वाले पार्ट पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे लगा के देखो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं इस दो पॉइंट के क्रॉस में, तो यहाँ पे करंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हो जाएगा ए बी के क्रॉस, तो लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। अब याद रखना जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है ना, ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बैलेंसिंग लेंथ किसके इक्वल होगी, वो E1 के इक्वल नहीं होगी, वो इस V के इक्वल होगी। ठीक है, मैं V को भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज V हियर, वोल्टेज अक्रॉस AB। तो V, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, V किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा रो L2। अब नया लेंथ क्या मिल गया हमको, यहाँ से नया लेंथ मिल जाएगा हमको, L2 मिल जाएगा। पहले क्या लेंथ थी, L1 थी, क्योंकि यहाँ से जाओ फिर ऐसे मेजर करो, मीटर स्केल लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, ठीक है, उसे मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर E by V क्या हो जाएगा, L1 by L2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ के रखा था, मैंने बताया भी था कि रो R का फॉर्मूला था E by V minus 1 into capital R, where capital R was the external resistance, E था EMF of the cell, V होता है voltage across its end, और ये फॉर्मूला था। और मैंने बताया भी था कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का इकलौता फॉर्मूला होता है
तो R क्या हो जाएगा, E by V के बदले में क्या लिख सकता हूँ, L1 by L2 -1 into capital R. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो हमको इसमें कभी भी बोल दे कि निकालो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें छोटा सा क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताओ पहले बैलेंसिंग लेंथ जो था ना L1 वो था लेट से 2 मीटर, बाद में बैलेंसिंग लेंथ हो जाता है 1.5 मीटर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 10 ओम. बताओ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो 2 by 1.5 -1 into 10, तो 0.5 by 1.5 that is 1 by 3 into 10 that is 3.33. ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में रहते हैं जहाँ पे हमको ये फॉर्मूला याद करके रखना है, हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल. ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर देता हूँ. बाय.